आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सभी मतलबों निवेदनों के साथ साथ मैं विशेष रूप से मेरी बड़ी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जो आज अपना जन्म दिवस मनाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु हमको बतलाते हैं ईमानदारी का महत्व। बेईमानी कैसी भी हो वो बेईमानी ही है, और ईमानदारी का जीवन हमेशा ईमानदारी का जीवन है। ईश्वर ने हम सबको बुलाया है कि हम सत्य का साथ दे, ईमानदार रहे, पर कई बार हमने बेईमानी की है। ये ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। आइए फिर जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ करते हैं, एक बार अपने आप की जांच करें और देखें मैं अपने जीवन में कितना ईमानदार हूँ। कौन कौन सी वो बातें हैं जिसमें मैंने बेईमानी की है, और तमाम उन बातों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम अपने अन्य सभी पापों कमजोरियों के लिए भी पछताएं, ताकि ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16 पद संख्याएं 3 से 9, 16 और 22 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य है, शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और एक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं
बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती है। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपेनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदीगृह में अपने साथियों आंद्रेनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित है और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमाप्लियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्थाकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती है। मैं तेर्तियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वार्तुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियाँ तेरे सृष्टि की स्तुति करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना दो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं रहे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे,
ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्य की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ पढ़ने में बड़ा कठिन था। बड़े कठिन कठिन नाम थे। सिस्टर जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे इसलिए खुशी हुई क्योंकि उसमें 2 नाम थे, उर्बानुस और तार्तियुस। ये दोनों मेरे साथ के ब्रदर्स हैं और ये दोनों फादर बन गए हैं। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात कि वचन में मेरे साथी फादरों के नाम हैं। पर जिस बात पर मैं विशेष जोर देना चाहूँगा वो आज के पहले पाठ का जो पहला वाक्य ही है उसको, या जो मूल वाक्य है उस वाक्य पर मैं थोड़ा सा मनन चिंतन करूँगा। और आज के पहले पाठ का जो मूल वाक्य था वो था, शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। जो बात रोमियो के नाम संत पौलुस अपने पत्र में यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किस ऑफ पीस, शांति का अभिवादन, शांति का चुंबन। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग जो ऑनलाइन माध्यम से ये मिस्सा देखते हैं यूट्यूब पर, मैंने भी कई लोगों को ये मिस्सा में भाग लेते हुए देखा है। और यद्यपि ये ऑनलाइन है लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कितनी श्रद्धा और भक्ति से आप लोग ये मिस्सा सुनते हैं, कई बार एक साथ बैठकर परिवार के साथ। और जब पुरोहित कहता है हम लोग परस्पर शांति अभिवादन करें, पुरोहित आह्वान करता है कि हम एक दूसरे को वही किस ऑफ पीस दें, शांति अभिवादन करें। हम बड़े प्रेम से एक दूसरे की ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए शांति का अभिवादन करते हैं, उनको वह शांति चुंबन देते हैं। पर जब बात होती है चुंबन की, इस चुंबन में भी ईमानदारी है और बेईमानी है। आज का सुसमाचार भी प्रभु यीशु वही बात पर विशेष जोर देते हुए कह रहे हैं कि या तो तुम ईमानदार रहोगे या बेईमान रहोगे। शांति का चुंबन ईमानदारी का भी हो सकता है, बेईमानी का भी हो सकता है। और यहाँ पर मुझे याद आता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने चुंबन दिया था लेकिन बेईमानी की सारी हद उस रात को उसने पार कर दी थी। और वह व्यक्ति और कोई नहीं पर स्वयं था यूदस इस्करियोती। यीशु का शिष्य था, यीशु का अपना था। 3 वर्ष वह यीशु के साथ रहा था, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, उसके सुख दुखों सब में वो यीशु के साथ था। और अब वो महायाजकों और शास्त्रियों से कहता है, सैनिकों से कहता है, मैं जिसको चुंबन दे दूं वही यीशु है, तुम उसको पकड़ लेना। और वह गेत्सेमनी के उस बाग में जब जाता है और यीशु से मिलता है, कितने प्यार से गले लगाकर उसका चुंबन करता है, लेकिन उसके हृदय में खोट है। और इसलिए उस चुंबन के द्वारा वो यीशु के लिए कोई शांति या खुशी का संचार नहीं करता, वह उस चुंबन के द्वारा यीशु को पकड़वा देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु अपने सुसमाचार के द्वारा हमको बतलाते हैं एक बात और सचेत करते हैं, या तो हम ईमानदार रहेंगे यदि हम ईश्वर के हैं, नहीं तो हम बेईमान रहेंगे यदि हम धन के हैं। धन, दौलत, संसार, मोह, माया, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और बेईमान यदि हम हैं तो हम कितना भी ईमानदारी का चोगा पहने, हमारे अंदर वो शैतान हमेशा काम करता है। जैसे उस रात को
जूदस के अंदर शैतान ने काम किया था। प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो शांति का अभिवादन है, ये कितना प्यारा अभिवादन है। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, अच्छा फील करना, दूसरों के लिए अच्छा जताना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शांति चाहता हूँ। यही तो मनोभाव होता है शांति के अभिवादन में। लेकिन यदि हम दिल से उनके प्रति वो प्रेम, वो शांति, वो खुशी नहीं देते हैं, और यदि हम दिल में उनके प्रति बुराई रखते हैं, तो क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम बेईमान नहीं? आज के दिन प्रिय भाइयों बहनों, इस ना केवल इस मिस्सा बलिदान के दौरान जिस पे आप भाग ले रहे हैं, और वो विशेष रूप से उस समय जब आज आप शांति का अभिवादन करेंगे, परंतु हर दिन हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें, जिन लोगों के साथ मैं व्यवहार रखता हूँ, रिश्ता रखता हूँ, क्या मैं उनके प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं ईश्वर के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मेरे मन में बेईमानी तो नहीं है? वरना मैं बाहर से कुछ और रहूँगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं यूदस के समान बना रहूँगा। अपने दिल से प्रिय भाइयों और बहनों वो खोट निकालें, वो बेईमानी निकालें। ईश्वर नहीं चाहता वो दोहरापन। ईश्वर चाहता है कि हम पूर्ण रूप से ईमानदार रहे। जिस जीवन के लिए ईश्वर ने हम सबको बुलाया वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम वैसे ही ईमानदारी के साथ ईश्वरीय जीवन को जिए। प्रेम का जीवन, खुशी का जीवन, शांति का जीवन। अंदर ही अंदर, मन ही मन दूसरों के लिए बुराई, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब रखना उचित नहीं है। इसलिए आइए आज जब हम इस मिस्सा बलिदान में शांति अभिवादन करेंगे, अपने परिवार में जब हम हैं, या अपने पड़ोसी को याद करके, या अपने भाई बहनों को याद करके हम शांति अभिवादन करें, और दिल से एक दूसरे के लिए प्रेम और शांति का संचार करें। ईश्वर हमें जरूर आशीष देंगे। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाएं और गाएं उसका नाम सदा, गाएं उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाएं और गाएं उसका नाम सदा, गाएं उसका नाम सदा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारा स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करता, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी ही मुक्ति में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से आज जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, साथ ही साथ मैं अपनी बड़ी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी, मरियम महारानी, महिमा का ताज तुझको मिला माँ, महिमा मई तू कितनी महान, महिमा का ताज तुझको मिला माँ, महिमा मई तू कितनी महान। ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, सुन लो हमारी विनती पुकार, मरियम महारानी।